शांति। मुरली की तारीख है 17/8/2026। बाबा मुरली का सार बता रहे। मीठे बच्चे, बाप और दादा की भी वंडरफुल कहानी है। बाप और दादा की भी वंडरफुल कहानी है। बाप जब दादा में प्रवेश करे तब तुम ब्रह्मा कुमार कुमारी वर्षे के अधिकारी बनो। प्रश्न है, निश्चित ड्रामा को जानते हुए भी तुम बच्चों को कौन सा लक्ष्य अवश्य रखना है? मालूम है ड्रामा निश्चित है, फिर भी कौन सा लक्ष्य रखना है? उत्तर, पुरुषार्थ कर गैलप करने का, अर्थात विनाश के पहले बाबा की याद में रहकर कर्मातीत बनने का लक्ष्य अवश्य रखना है। कर्मातीत माना आयरन एजेड से गोल्डन एजेड बनना। पुरुषार्थ का ये थोड़ा सा समय है, इसलिए विनाश के पहले अपनी अवस्था को अचल अडोल बनाना है। आज बाबा मुरली की शुरुआत में बड़ी रमणीकता से कहते हैं। क्या कहते हैं? बच्चे, ये जो 2 बार बोला, मुरली में 2 बार है, ओम शांति ओम शांति। तो बाबा कहते ये किसने कहा? तो बाबा कहते एक बाबा ने कहा, एक दादा ने कहा। फिर कहानी में जब बच्चों को कहानी सुनाते ना, छोटे छोटे बच्चों को, तो क्या कहते? एक था राजा, एक थी रानी। तो बाबा कहते एक ओम शांति बोला बाबा ने, एक बोला दादा ने। शिव बाबा के तुम सभी आत्माएं बच्चे हो। फिर प्रजापिता ब्रह्मा की संतान बन गए, तो हम क्या कहलाते? ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी। और उनको पढ़ाने वाला कौन है? शिव बाबा। तो हम बच्चे भी हैं और शिव बाबा के पोतरे भी हैं। तो ये बाबा बड़ी रमणीकता से बता रहे। फिर दूसरी बात बाबा कहते कि बच्चे, अब तुम्हारी ना राहु की जो ग्रहचारी बैठी हुई थी ना, अभी वो पूरी हुई। अभी तुम्हारे ऊपर बृहस्पति की दशा बैठी है, इसीलिए गायन है, दे दान तो छूटे ग्रहण। फिर बाबा कहते अभी तुम बच्चे संगम पर खड़े हो, लेकिन अभी कयामत का समय सामने है, कयामत का समय आ गया है। देखो, विनाश, लड़ाई सब सामने खड़ी है। एक तरफ है करोड़ों मनुष्य और दूसरी तरफ तुम कितने थोड़े बच्चे हो। फिर बाबा बता रहे हैं कि बच्चे माला बनती है ना, तो बाबा सब माला याद करा रहे। 8 की माला, 108 की माला, 16,108 की माला सब गाई जाती है। रुद्र माला, रुंड माला। और रुंड माला में आपने भी देखा होगा, छोटी छोटी शक्ल होती है, ऐसे दाने होते हैं ना, उसके अंदर ऐसे शक्ल बनी हुई होती है। तो बाबा कहते बच्चे जितना जितना अभी तुम नजदीक आते जाएंगे ना, तो ये बातें सब समझते भी जाएंगे और तुमको साक्षात्कार भी ज्यादा होते रहेंगे। अंत में साक्षात्कार होते रहेंगे। ये जो ड्रामा है, इसमें 1 मिनट भी कोई सीन के लिए ऊपर नीचे नहीं हो सकता। एक्यूरेट बना हुआ ड्रामा है। जो दूसरे धर्म में आत्माएं कन्वर्ट हो गई हैं, वो भी धीरे धीरे आती हैं, वृद्धि को पाती रहेगी। और ये ब्राह्मणों का झाड़ जब कंप्लीट फुल हो जाएगा, फिर वापस जाएंगे, फिर देवताओं का झाड़ बढ़ता जाएगा। फिर बाबा दूसरी बात बता रहे कि देखो, लोग कहते पतित पावनी गंगा, और वहां जाके स्नान करते हैं। वास्तव में तो बाबा कहते तुम बच्चियां, तुम बच्चे हो ज्ञान गंगाएं। आजकल तो नदियां भी डुबो देती है। आजकल तो नदियों में भी बाढ़ आ जाती है, लोग डूब जाते हैं। सागर जो है वो अगर थोड़ा भी उछल खाएगा ना, बच्चे सब खलास। खलास होने को देरी नहीं लगेगी और फिर ये दहली जो है यही परिस्थान बनेगी। फिर बाबा 3 पिता की बात याद करा रहे हैं। बच्चे,
एक लौकिक है, एक पारलौकिक है। जब पारलौकिक बाप तुम बच्चों को अडॉप्ट करते हैं ना, तो फिर बीच में कौन आते हैं? अलौकिक बाबा। तो वो है प्रजापिता ब्रह्मा। सतयुग में तो तुमको एक ही बाप रहता है और संगम पर तुम बच्चों को 3 बाप हो जाते हैं। फिर बाबा कहते हैं बच्चे विनाश भी तो तुमको देखना है ना, इन आंखों से ही देखना है। ये बॉम्ब आदि जो बनाए हैं वो सब छोड़ेंगे। जापान में जब बहुत पहले बम फेंका था, कितने लोग मर गए, तो वो बाबा याद करा रहे। चपटी, ऐसे चपटी बजाते ना, उसमें ही सब खलास हो जाएगा। चिंगारी लगती है ना, सारे शहर ही नष्ट हो जाते हैं। फिर बाबा कहते बच्चे अभी पुरुषार्थ का बहुत कम समय है तुम्हारे पास, साथ में माया की भी युद्ध चलती है, तो 8 घंटा तुमको बाबा को याद करने का पुरुषार्थ करना है, क्योंकि बाबा की याद से ही विकर्म विनाश होंगे। रहो भले गृहस्थ व्यवहार में, अर्जुन और भील का मिसाल है ना, वो बाहर रह के भी आगे गया, तो तुम बच्चे भी ऐसा गैलप कर सकते हो। अभी हम सुनेंगे धारणा के लिए मुख्य सार। कम से कम 8 घंटा याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। अपनी अवस्था अचल अडोल रखने के लिए याद का अभ्यास बढ़ाना है, गफलत नहीं करनी है। दूसरा, ये ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट बना हुआ है, इसीलिए किसी पर भी ना नाराज नहीं होना है, निश्चय बुद्धि बनना है। वरदान है तोड़ना, मोड़ना और जोड़ना, इन 3 शब्दों की स्मृति द्वारा सदा विजयी भव। सारी पढ़ाई और शिक्षाओं का सार ये 3 शब्दों में है। कर्म बंधन तोड़ना है। तोड़ना क्या है? कर्म बंधन। अपने संस्कार स्वभाव को क्या करना है? मोड़ना है। और एक बाबा के साथ सर्व संबंध जोड़ना है। याद रखना है, ये 3 शब्द संपूर्ण विजयी बना देंगे। इसके लिए सदा स्मृति रहे कि जो भी इन नैनों से विनाशी चीज देखते हैं वो सब विनाश हो जाएगी। उन्हें देखते हुए अपने नए संबंध, नई सृष्टि को देखते रहो, तो कभी हार नहीं हो सकती है। स्लोगन है योग की निशानी है सदा क्लीन और क्लियर। अव्यक्त इशारा, अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण पवित्र बनो। अगर ब्राह्मण जीवन में संकल्प में भी अपवित्रता व अमर्यादा आ जाती है, तो तख्त नशीन के बजाय गिरती कला में नीचे आ जाते हैं। कोई भी कर्म नहीं हुआ, लेकिन व्यर्थ कर्म भी अगर हुआ, तो पश्चाताप के बजाय महसूसता की स्टेज होती है। महसूस होता है कि ये रॉन्ग है, ये नहीं होना चाहिए, तो वह बातें कांटों के समान चुभती रहेगी। इसलिए व्यर्थ से भी मुक्त बनना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। ओम शांति।